सूर्य प्रताप सिंह जी के पास चलता हूँ। उन्होंने इस तरह के काम बड़े किए हैं, पूरा नैनीताल तोड़वा दिया, जिसकी बिल्डिंग सामने आती थी एक तरफ से बुलडोजर चलवा दिया करते थे। एक मंत्री थी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्री के घर पे तोड़वा दिया। सूर्य प्रताप सिंह जी, कभी आपके टाइम में ऐसा हुआ कि आपको नजर ही ना आया हो ऐसा गाड़ी पे चढ़ाता हुआ आदमी, ऐसा भागता हुआ हत्यारा? क्या हो गया डीजीपी साहब को? आंखों का लेंस का चश्मा गड़बड़ा गया, या कुछ वो जो है वो फोटो साफ नहीं आ पा रही है पुलिस के पास? क्या कारण है, क्यों नहीं हत्यारे गिरफ्तार हो रहे? किस राज्य के डीजीपी की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो डीजीपी नहीं है। हमें तो नहीं दिखाई देता। ये तो कौन सी पिक्चर आई थी जिसमें का डीजीपी कहाँ है? सिंघम। तो हमें तो दिखाई नहीं, हमें बनर्जी साहब तो दिखाई देते डीजीपी थे, हमें गोयल साहब तो दिखाई नहीं देते। और दिखाई क्यों नहीं देते? कि गोयल साहब की हवा निकाल दी गई है। हवा किसने निकाली? पॉलिटिकल मास्टर्स ने। कि आप दरोगाओं को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकते, सीओ को छू नहीं सकते। आप पूछ लिया करो, आप कोई बात बिना पूछे मत करा करो। भाई ओपी सिंह अगर होते तो बगल में बैठते। अब गोयल साहब हैं और ऊपर से पैरासूट से आए हैं, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं। सिंह साहब एक लाइन, एक सूर्य प्रताप सिंह जी एक लाइन बता दीजिए। बड़ा आपकी हर लाइन के बड़े अर्थ होते हैं। आपने कहा ओपी सिंह होते तो बराबर में बैठते, ऐसा क्या खास था ओपी सिंह में? अरे ठाकुर ओपी सिंह, अच्छा, ठाकुर दरोगा गोरखपुर से गिरफ्तार तो नहीं होना है। आप समझे गिरफ्तार होगा वो? अगर गोली से भी मार देता तब भी गिरफ्तार नहीं होता। आप खुद ठाकुर है तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे काम, अच्छा हम ठाकुर हैं, लेकिन हम तो वो ठाकुर नहीं है जो जैसे उनको पसंद है। उनको वो पसंद चाहिए ना भाई, जो अपने माफिक का हो वही ठाकुर तो पसंद है ना। तो आप देखिए, अगर कोई मैं कोई ठाकुर कह कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि उनको पसंद क्या है। सब कहते हैं क्या पसंद है। ओपी सिंह पसंद थे, कितना गंवाया, पूरे राज्य को पता ओपी सिंह ने क्या किया। योगी जी का नाम चौपट कर दिया ओपी सिंह ने। और ये कोई खुले डोमेन पे बात है, कोई ऐसी बात नहीं है ये। और जितने और भी जो इन्होंने अपनी चॉइस से पोस्ट किए हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, इन्हीं का नाम डुबो रहे हैं। वो सब डुबो दें। आपके विभाग जिससे आप आते हो, पत्रकारिता विभाग, उसमें क्या हो रहा है पता है आपको? उनके नाम, उनकी चॉइस का कोई कितना भी डुबो दे, वो सब मान्य है। और कोई होगा वो स्वीकार नहीं है। तो गोयल साहब स्वीकार नहीं है। गोयल साहब का तो इंजेक्शन लगा के, कोई बीच में बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप कंटिन्यू करिए। मैं बोल नहीं रहा हूं, बोल डॉक्टर साहब जी कुछ एक घटना याद आ गई। जी डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, पूरी कर लो जी। अरे सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भूल जाएगी, कभी आई नहीं है, मुझे याद आ गई। और बात बड़ी पुरानी है, 31 साल पुरानी है। आप कलेक्टर हुआ करते थे बिजनौर जिले के, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। एक मंत्री जी की कुछ खराब हरकत थी, पूछ लीजिए, मंत्री जी की गाड़ी तक हट गई थी। मेरे ख्याल में कोई महावीर सिंह मंत्री थे। मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इस तरह घटनाओं पर जिक्र जरूरी है। वो भी एक चीफ मिनिस्टर थे साहब। बिल्कुल ठीक है। क्या खुराफात की थी आपने? कुछ सूर्य प्रताप सिंह जी कुछ खुराफात की थी आपने? खुराफात तो आप भी कर रहे हैं। ये शब्द जो इस्तेमाल मत करिए, आजकल एफआईआर हो जाती है। खुराफात शब्द से मत इस्तेमाल करिए। हम आप अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। हाँ, बिजनौर में क्या किया था आपने? बिजनौर में हेमंत जी ने बताया, मैं आभारी हूं कि हेमंत जी ने याद दिलाइए। महावीर सिंह नाम के एक मंत्री थे, नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया था उन्होंने। और मुझे किसी ने बताया कि देखिए, कल्याण सिंह जी ने मुझे तैनात किया था बिजनौर में, सबको पता है, मिला कभी नहीं था उनसे। मुझे किसी ने बताया कि आप सीधे मुख्यमंत्री से बात करो। कमिश्नर हमारे कौशिक साहब थे मेरे मुरादाबाद में। उन्होंने कहा भाई एसपी सिंह, अगर ये हुआ है तो सीधे मुख्यमंत्री से बात करो। तो मैंने कहा साहब हम लोग मुख्यमंत्री से कभी बात नहीं की, आपसे कह दिया हमने। बोले नहीं बात कर लो। तो मैंने एक साहस करके बात किया उनसे। तो उन्होंने कहा अरे एसपी सिंह बताओ कैसा चल रहा है। मैंने कहा साहब सब ठीक नहीं चल रहा है। तो बोले क्या हो गया? मैंने कहा आपके एक मंत्री ने नगर पालिका की जमीन पर कब्जा कर लिया। बोले कौन? अमर सिंह तो बहुत अच्छे आदमी, अमर सिंह मंत्री भी थे, बड़े ईमानदार टाइप के अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। मैंने कहा नहीं साहब दूसरे वाले। बोले महावीर सिंह। मैंने कहा हाँ। बोले नगर पालिका पे जो कब्जा किया उसे गिरा दो और मुझे रिपोर्ट भेज दो। और मैंने कमिश्नर के थ्रू रिपोर्ट भेजा। हेमंत जी बिल्कुल सही एंडोर्स कर रहे हैं। 24 घंटे में मंत्री को रिमूव कर दिया था, हटा दिया, डिसमिस्ड, हटा दिया 24 घंटे में। अरे अब ये दस्तावेज हालांकि थोड़ा सा ऑफ द लाइन है, लेकिन मैं वापस पाता हूँ। आपने एक बात बताइए सूर्य प्रताप सिंह जी,
आपने कभी योगी जी को मेल तो कर देते कि देखो एक मुख्यमंत्री वो था, उसने हटा दिया था, तो आप भी ऐसे ही हो जाओ, कभी आप सुझाव तो दे सकते थे। अरे संजय शर्मा जी के चैनल पे सुपर मेल हो रहा है ना, अब तो ईमेल से ऊपर हो गया, तो फास्ट मेल जा रहा है। कौन है जो देखता नहीं आपके चैनल को? कोई है जो नहीं देखता हो आपके चैनल को? आप सीधे योगी जी से कहते तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं, मैंने यूट्यूब चैनल खोला है इसीलिए, आपका चालू तो किया मैंने। बड़ा हिट हो रहा है, लोग बड़ा देख रहे हैं। दरोगा की कहानी बहुत आपने डाली कृपा है, है, मैंने तीन तो वीडियो डाले हैं खाली अभी तक। आपकी एक बताइए, आप दरोगा से शुरू हुए, मुख्यमंत्री की कहानी कब आएगी उसमें? मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ ना, सीधी बात, मुद्दे पे आ जाता हूँ ना। देखिए, ओपी सिंह होते कुछ नहीं होता, ओपी सिंह बगल में बैठते और बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी हैं वो साइड में बैठते थे। आज गोयल साहब साइड में बैठे हुए हैं, कहां से दिखाई देंगे वो? अभी मुझे लग रहा है गोयल साहब इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता का। एक सेकंड और कहूंगा, माफी चाहूंगा गुस्से बता दीजिए, एक सेकंड और। आपके हर लाइन में एक अर्थ निकल के आ रहा है। आपने कहा ओपी सिंह बराबर में बैठते थे, साइड में आईएएस बैठते थे। आईएएस तो अवनीश अवस्थी जी हुए, पर वो सचिव गिरे, तो वो साइड में बैठते थे। उन्हीं की बात तो हो रही है, तो वो साइड में बैठिए करते थे। देखिए, आप सबको पता है, हमें हेमंत जी से पूछिए, हेमंत जी को अंदर तक पूरे फोटोग्राफ भी होंगे इनके पास। साइड में बैठते थे, ओपी सिंह बगल में बैठते थे। मत सुनिए आप, मत सुनिए। जी सर, जी कंटिन्यू करिए। मैं मान नहीं सकता हेमंत जी सुन नहीं रहे, ये मैं मान नहीं सकता। लेकिन ठीक है, वो उनका अपना दायरा है, दायरा बहुत बड़ा है इनका, लेकिन कभी कभी ये इनकी मौन के अंदर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर, बहरहाल इशू ये है कि गोयल साहब आचार संहिता का प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोयल साहब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े दागी और इस टाइप के अफसर रहे हो। गोयल साहब कोई खराब अधिकारियों में गिनती नहीं रही गोयल साहब की। वो ये अलग बात है, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। वो आज गिरफ्तारी के लिए कहेंगे, उनका बस चलेगा तो मंत्री जेल के अंदर होते। और मुझे लग रहा है आचार संहिता का इंतजार हो रहा है, और गोयल साहब अगर रंग दिखाएंगे आचार संहिता के बाद, डीजीपी का रंग दिखाएंगे, तो देखिएगा, मुझे भरोसा है ये करेंगे। निराश भी कर सकते हैं, मुझे भरोसा है कि वो रंग दिखाएंगे। क्या बात। अभी आपका कहना है सूर्य प्रताप सिंह जी, अभी आपका कहना है कि केवल पॉलिटिकल दबाव है जिसके कारण उनको दिख नहीं रहा कि गाड़ी से उतर के भागा कौन था और गाड़ी चढ़ाई किसने थी, दिख नहीं रहा। आपका कहना है पॉलिटिकल प्रेशर है। देखिए, वोट है ना, ब्राह्मण वोट है। मंत्री हटेगा, मंत्री जेल जाएगा, मंत्री का लड़का भी जेल जाएगा, ब्राह्मण वोट पे प्रभाव पड़ेगा। अपोजिशन एकदम टेकअप कर लेगा इशू को, कितना भी कुछ करे वो कहेंगे देखिए ब्राह्मण प्रताड़ित हो गए। अगर ना भी टेकअप करे, मैसेज जाएगा कि साहब उस क्षेत्र का दबंग एक ब्राह्मण नेता, उसको जेल भेज दिया। इशू तो वोट का है अल्टीमेटली। डर किस लिए रहे, घबरा इसलिए रहे। योगी जी को बहुत प्रिय नहीं है कि आप सोचे कि बहुत प्रिय योगी जी छोड़ रखा है, लेकिन अब इस वक्त चुनाव है, इस वक्त राजनीति है, ये सारे मुद्दे हैं इस वक्त। लेकिन मैं फिर उस पर आता हूं, मुझे अपेक्षा है गोयल साहब से, डीजीपी साहब से, आप अपनी छवि के अनुरूप कार्रवाई करें और हटी तो जाएंगे, और क्या होगा, आपको पद से थोड़ी चलाए। डीजीपी का पद लेवल तो वही रहेगा आपका। 80,000 का वेतनमान आपका आज भी है, 80,000 का वेतनमान बाद में भी रहेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, देखिए 2006 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बनर्जी साहब जानते होंगे, पुलिस बोर्ड का गठन होना था, उसके तहत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग्स होने थे। ये राज्य नहीं पालन करता उसको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। इस राज्य में मनमर्जी चलती है, इस राज्य में दरोगा भी नहीं हटा सकता डीजीपी। तो एक डीजीपी दरोगा नहीं हटा सकता जी। तो सूर्य प्रताप सिंह जी बताइए, जब डीजीपी दरोगा को नहीं हटा सकता तो डीजीपी खुद तो गिरफ्तार करने जाएगा, डीजीपी बेचारा कह के मर जाएगा, दरोगा जी तो गिरफ्तार करेंगे, फिर क्या होगा? नहीं, दरोगा को जब मैसेज जाएगा कि डीजीपी एक्शन में है, दरोगा करेगा गिरफ्तार, ऐसा नहीं करोगे ना करे। उसको बताना पड़ेगा, डीजीपी को संकेत देना पड़ेगा कि अंधेरगर्दी नहीं चलेगी, कानून का राज्य चलेगा। आपने कहा कानून का राज्य चलने के लिए, और पब्लिक डोमेन में आना पड़ेगा उनको। डीजीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने का हक है। इस सरकार ने जितने इंटरफेरेंसेस किए हैं पुलिस के अंदर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको खोल दे, उनको पूरा चिट्ठा खोले, इनका थैला खोल दे। हटाई तो देंगे, क्या करेंगे, थैला तो खोले इनका, चेहरे का मुखौटा हटा दे। थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा कदम रखना शुरू करें, मजबूती का दिखाना शुरू करें, धीमे धीमे मजबूती दिखाएं ना, एक साथ ना करें।
तो ओपीसी की पोजीशन आपकी भी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसे हेमंत जी कह रहे हैं कि ये बात सही है कि पुलिस अच्छी है, हमने भी बहुत तारीफ करी है कोरोना काल में। निश्चित रूप से पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया। अभी भी उत्तर प्रदेश में पुलिस के बहुत जाबाज अफसर हैं। पुलिस कई अच्छा काम करती है, तो हम अच्छे काम की भी जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आज पूरे देश भर में पुलिस की साख पे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि निर्दोष किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनको कुचल रही है गाड़ी, और आज इतने दिन हो जाते हैं, हत्यारे पकड़े नहीं जाते, तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा। आखिर पुलिस की इस नाकामी से, इस पुलिस की लापरवाही से क्या उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव में नुकसान नहीं होगा? हेमंत जी का मानना है कि जातीय धर्म पे चुनाव हो जाता है, ऐसे मुद्दे बहुत काम नहीं करते। आपका क्या मानना है? इस बार का चुनाव अलग होगा, तो मेरा परसेप्शन है। सारे भ्रम तोड़ेगा इस बार का चुनाव। इस बार आप ये सोचते चलें कि विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा, नहीं बटेगा। इस वक्त पे वो विपक्ष कितनी कोशिश कर ले, तमाम ऐसी पार्टियां कोशिश कर रही हैं एग्जिस्टेंस के लिए, अपने को जमाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब जनता को पता चलेगा कि ये बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है, उसको वोट नहीं मिलेगा। मेरी बात को आप हल्के में ले सकते हो, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं मेरा, लेकिन अपना एक सोच है। छोटी छोटी घटनाएं ही बड़ा परसेप्शन तैयार करती हैं। कोरोना की फेलियर बिग परसेप्शन, एडवर्स परसेप्शन है सरकार का जनता की नजरों में। उसके बाद जो डेंगू बुखार में बच्चे मरे हैं, उसमें भी बहुत खराब मैसेज गया है कि आपने कोरोना के बाद भी हेल्थ सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया, एज इट इज है। अभी थर्ड लहर आ जाए तब भी कुछ नहीं होना है। सरकार नाकाम है, सरकार अनिर्णय की स्थिति में गुजर रही है। अरे कभी विपक्ष के नेताओं को कहते हो नहीं जाओगे, फिर कहते हो चले जाओ, 2 दिन में स्थिति ठीक हो गई, अनिर्णय की स्थिति में है। इसलिए मैंने ट्विटर पे जब लिखा था कि योगी सरकार अनिर्णय की स्थिति में है, तो बच्चे क्या लिख रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, सस्ता करते हैं, महंगा करते हैं, बच्चे ये मजे ले रहे हैं। और आप जानते मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, 24 साल से लेके 34 साल 35 साल के बच्चे जुड़े हुए मेरे पास। मेरे साथ कोई बुजुर्ग, आप देखिए यूट्यूब चैनल मेरा एनालिसिस देख लीजिएगा, उसमें सब वही बच्चे जुड़े हुए जो। इसलिए मैं कभी हल्की बात भी लिखता हूं ट्विटर पे, ऐसी बात भी लिखता हूं कि आपको लगता है कि बार बचकानी बात लिखी, क्योंकि वो मुझे उन बच्चों को भी एड्रेस करना है, उनको इसमें मजा आता है। जब दोरपल्ली लिखता हूं उनको मजा आता है। और मैंने आज लिखा, दोरपल्ली ने ये कह दिया, उनका परसेप्शन ये है कि विंड सील टूटा इसलिए कुचला। ये कुतर्क है। बहुत मजा लिया बच्चों ने, भाई यही तो कह रहे हैं लोग, विंडशील्ड टूटा तो 4 मर गए, तो कौन सी बात हो गई, विंडशील्ड टूटा, ये तो दिख रहा है। ये कुतर्क हर आदमी दे रहा है, पत्थर फेंकते कोई वीडियो नहीं है, लेकिन विंडशील्ड टूटा इसलिए मरे, ये कुतर्क चल रहा है। तमाम प्रवक्ता तक दे रहे हैं इस बात को। बहरहाल वो इशू नहीं है। मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं, अगर सरकार 20 झूठ बुलवाएगी पुलिस से, तो सरकार को भी तो एक झूठ बोलना पड़ेगा ना पुलिस के लिए। ठीक बात। रोजाना झूठ बुलवाती है, रोजाना गलत काम कराती है, रोजाना कहती है कि आप हमारे को मत पकड़ो, औरों को पकड़ो, रोज कहती है। तो पुलिस तो दरोगा समझ जाता है ना क्या चाहते हैं ये। ठीक है, तुम्हारे कहने से ये नहीं करूंगा, मेरे 2-4 गलत काम भी आपको छुपाने पड़ेंगे ना। इसलिए तो गोरखपुर के जो ठाकुर दरोगा जी हैं, वो यही तो कह रहे हैं, मैंने आपके 50 काम किए थे, आप कहते थे आप मेरे बहुत दुलारे हैं, आज क्या हुआ, मुझे पकड़ के बेल में भेज बंद करोगे, मेरी नौकरी खाओगे आप, मैं खोल दूंगा आपका चिट्ठा। हल्के में नहीं है, दरोगा है वो इंस्ट्रूमेंट, उसको हल्के में कोई भी नहीं ले सकता। तो ये सरकार, और फिर दूसरी बात, दरोगा ये भी जानता है कि मेरे ऊपर जो राज्य करने वाले लोग हैं वो खुद क्रिमिनल है, तमाम मंत्री हैं क्रिमिनल हैं, 37% विधायक क्रिमिनल है। वो कहता है अगर आप मुझ पे रौब गांठना चाहते हो, अरे गृह राज्य मंत्री वो खुद हिस्ट्री सीटर है। राकेश टिकैत ने कहा है वो लकड़ी के तस्कर थे, वो खाद के तस्कर थे, चोरी करते थे वो, उन्होंने खुद ही कबूल किया अपने वीडियो में, मेरे इतिहास जान लो, जो हेमंत जी कह रहे हैं, पहला वीडियो वही था ना। तो अब ऐसे लोगों को आप केंद्र में मंत्री बना देते हो, प्रदेश में भी ऐसे तमाम मंत्री हैं। तो पुलिस को तो ये देखना है कौन नियंत्रण कर रहा है, मुझे कैसी छवि का। प्रकाश सिंह जब नियंत्रण करता था तो पुलिस कांपती थी। उसके बाद जो हालात हुए हैं आपको पता ही है, ऐसे डीजीपी भी हुए जमीनों में कब्जे किए जिन्होंने। ऐसे भी
मौज मार रहे हैं, जो ऐसे भी हैं, ठंडी हवा में मौज मार रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। और गोयल को मैं बुरा डीजीपी नहीं मानता हूं, एज ए ऑफिसर बुरा नहीं मानता हूं गोयल को। मैं किसी के लिए हमेशा आलोचना करना, वो जो हेमंत जी ने कहा वो अच्छी बात नहीं है। वो व्यक्ति अच्छा है, दागी नहीं है, वो बहुत बड़ा दागी नहीं है। वो जो महाधुरंधर दागी होके निकल गए, सफल कहलाए नहीं, जो मुख्यमंत्री की नजरों में सफल कहलाए डीजीपी। और इस डीजीपी को आपने काम नहीं करने दे रहे हैं, आप इसको, इनको ताकत नहीं दे रहे हैं। आप जरा सा निर्णय लेते हैं उस पर आप शंका व्यक्त करते हो। और मैं कहता हूं फिर मुकुल गोयल साहब से, गोयल साहब अपनी कैचुरी छोड़ के बाहर निकल आइए और आप देखिए करामात, करिश्मा देखिए। आप उस मंत्री को और उसके लड़कों को गिरफ्तार कर लीजिए, फिर देखिए मुकुल गोयल आपका करिश्मा। आप मेरी नजरों में हीरो होंगे। आप सूर्य प्रताप सिंह की एक लाइन कही जाती है, पानी पे चढ़ाना, एक पानी पे चढ़ाना, दूसरी कही जाती है हमारे झाड़ पे चढ़ाना। आपकी लाइनें ऐसी हो रही हैं। गोयल साहब ने अगर ये कर दिया तो गोयल साहब, अशोक जी एक मिनट मारो, अगर गोयल साहब ने ये कर दिया तो गोयल साहब कहां पे जाएंगे, आपको अंदाजा है सरकार में? कहां जाएंगे? कौन से, आप बताइए इस प्रदेश के अंदर हिस्ट्री बताइए आप। आईपीएस अधिकारी मर्डर करने के बाद भी फरार है, पकड़ा गया क्या? क्या कर लेगा कोई? मर्डरर को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो गोयल साहब कोई कैल बिगाड़ेगा? अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर देंगे क्या? उनका रिकॉर्ड खराब है, डीजीपी कैसे बनाया आपने? ट्रांसफर ही तो कर देंगे वो। मुझे नहीं लगता है। देखिए, अगर करने में तुले आईएएस आईपीएस अधिकारी, मैं उनको नहीं कहता हूं रीढ़ विहीन है, जिनकी हड्डी झुकी हुई है पीठ की, जो दिन भर सुबह से शाम तक सलाम करते हैं, कंबल ओढ़ के ऑफिस में सो जाते हैं, ये दिखाने के लिए मुख्यमंत्री को कभी आभास हो जाए कि भाई मैं कंबल लेके ऑफिस में सोता हूं, बीवी बच्चों को छोड़ रखा मैंने। आप तो गेरो उसमें संत हैं, मैं कंबल वाला संत हूं। ये बात अलग है, कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, वो बात अलग है। एक कंबल ओढ़ के ऑफिस में सो जाते हैं। अब मुझसे ज्यादा मत कहलवाइए, मेरा थोड़ा मूड थोड़ा बच्चों वाला हो गया है। हेमंत जी कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, फिर कहेंगे मुझे पसंद नहीं आती कुछ बातें सिंह साहब की। सूर्य प्रताप सिंह जी, मैं भी आपकी, हालांकि हेमंत जी के इस बार प्रतिवाद करते हुए आपकी बातें समर्थक हूँ, क्योंकि दिल्ली और बंगाल के चुनाव ने दिखा दिया। दिल्ली में बड़े बड़े नारे मिले थे कि बटन यहाँ दबाओगे करंट शाहीन बाग में लगेगा, बंगाल में सब रोहिंग्या आ गए थे, सारे हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। लेकिन आज मैं सुबह बाल कटाने गया तो मेरे पास एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने उससे ऐसी बातचीत की। वो आईआईटी टॉपर था और एमबीए कर रहा था आईआईएम से। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि नई जनरेशन जैसे आप नए लोगों से बात करते हैं, मैंने उससे पूछा तुम किस पार्टी को सपोर्ट करोगे, क्या नहीं करोगे? तो उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा चिढ़ गया हूँ और मेरी टीम के सबसे ज्यादा चिढ़ गए हैं लोग, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान से। तो अब जो गांव में भी 12-13 गांव में मैं गया, मेरी टीम जा रही है, मुझे लग रहा है बंगाल, दिल्ली या पूरा उत्तर प्रदेश अब मिथक बदल रहा है। लोग समझ गए हैं कि ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान करते हैं सब लोग, और फिर सब लोग मुद्दे से भूल जाते हैं। बात कर रहा था मैं नौकरशाही से सूर्य प्रताप सिंह जी, ये जो 24 घंटे में 23 घंटे कंबल ओढ़ के सोने वाले अफसर हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अब तो समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने लुटिया डुबो दी, तो अब भी ये अफसर उसके करीब क्यों है? ये इनको किनारे क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, नौकरशाही आपकी कमजोरी पकड़ लेती है और नेता बहुत डरता है अपनी छवि से कि इसके पास मेरी कमजोरी है, ये मेरा। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, जो अपने सही काम तो कराएगा ही, 2-4 काम अपने गलत भी कराएगा। वो समझ जाते हैं कि भाई इसने मुझसे कराया था, तो फिर एक बार जब लंबा समय हो जाता है गुजरते हुए, तो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। चपरासी को नहीं हटा सकते अपने घर के आप। तो इस वक्त मजबूरी है इनकी, थोड़ा समय और बचा है 4 महीने का। नुकसान कर रहे हैं, ये बात सच है। आप बताइए, एयरपोर्ट पे जो पुलिस कमिश्नर हैं, आज जो घटना हुई है कि एक बड़ी पार्टी के, विपक्षी पार्टी के नेता उतरे एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। इस निर्णय को वहां पुलिस कमिश्नर थे, डीएम थे, नहीं ले पाए। वो फोन करके पूछ रहे थे क्या करें। निर्णय आ रहा था लोक कल्याण, क्या कल्याण भवन है क्या है, उस भवन से आ रहा है निर्णय। हर बार पूछ के वहां भी ब्यूरोक्रेट से पूछा जा रहा है, ब्यूरोक्रेट करा रुको 10 मिनट ऊपर पूछ लूं। तो अगर ये निर्णय, ये अनिर्णय की स्थिति में गवर्नेंस का इश्यू जो सरकार में है, वो नौकरशाही ने चौपट कर दिया। योगी जी का जो परसेप्शन उनके सत्ता में 15-20 दिन, महीने चला था, बल्कि 3 महीने 6 महीने में कह सकता हूं मैं,
योगी जी कुछ करके दिखाएंगे। और मैं कहता था हमेशा कि योगी एक ही इज लाइक ए बुल इन द चाइना शॉप, कि अगर वो निकल जाएंगे डंडा घूमेगा सबको ठीक कर देंगे। लेकिन इस नौकरशाही ने उस योगी के इमेज को ध्वस्त कर दिया और आज योगी जी उस दोराहे पे खड़े हुए हैं, ना उनकी इधर जाए तो खाई है, उधर जाए तो कुआं है। अब सबसे अच्छा रास्ता यही है कि ही शुड एग्जिट आउट।